दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेसन 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सारे लोगों को इसके क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कुछ को तो ये क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अब नहीं। अब भी इस वीडियो को देखने के पश्चात आप में खुद में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप इसके क्वेश्चंस काफ़ी इजीली सॉल्व करने वाले हैं और आपको ये क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना देर के अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को समझने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इसके नाम को समझ जाइए, बाकी फिर आप समांतर श्रेणी पूरी तरह समझ गए। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। समांतर श्रेणी, समांतर का अगर हम हिंदी में बोले तो संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कह दीजिए क्या होता है समांतर का? समान अंतर। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आपका समान अंतर। ठीक है, समांतर हो गया। उसके बाद श्रेणी को चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। श्रेणी क्या होता है? संख्याएं, जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, डिजिट होते हैं, संख्याओं का व्यवस्थित क्रम। अगर हम संख्याओं को व्यवस्थित रूप से क्रम में रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं संख्याओं का व्यवस्थित क्रम। श्रेणी होता है हमारा संख्याओं का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, अगर आप संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करते तो दो टाइप से कर सकते हो, या तो फिर वो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित होंगे या तो फिर वो घटते क्रम में व्यवस्थित होंगे। ठीक है, ये आप इसको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो अगर व्यवस्थित करोगे तो? ये तो होगा या तो आपका घटते क्रम में हो जाएगा या तो फिर आपका ठीक है, ये आपका दो प्रकार से अरेंज होगा, या तो फिर घटते क्रम या तो फिर बढ़ते क्रम। ठीक, इन्हीं घटते क्रम या बढ़ते क्रम में अगर संख्याओं उसके प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या हो जाए? समान। क्लियर? इन्हीं घटते क्रम या बढ़ते क्रम में यदि उनके पदों के बीच का अंतर क्या हो जाए? समान, तो वो श्रेणी हमारी क्या कहला जाएगी? समांतर श्रेणी। ठीक, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि घटते क्रम और बढ़ते क्रम बोली, मैं मान ले लेती हूँ बढ़ते क्रम में। ये हो गया हमारा 12। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल। इसमें मैंने क्या बोला था कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में उनके पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 और ये 4, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। 4 और 6 के बीच का अंतर 2। 6 और 8 के बीच का अंतर 2। 8 और 10 के बीच का अंतर 2। 10 और 12 के बीच का अंतर 2। ठीक है, मतलब इसके सभी पदों का अंतर के बीच का अंतर क्या है? समान है, 2 है। तो इसलिए ये हमारा समांतर श्रेणी है। ठीक, अब समांतर श्रेणी में क्या कौन कौन से शब्द का यूज होता है वो हम देख लेते हैं। इसमें पहला होता है पद। तो ये जो एक एक संख्याएं होती है उसको हम बोलते थे पद। ठीक है, ये हमारा पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और ये हमारा छठवां पद हो गया। ठीक है, इसको जनरली इसमें डिनोट कर दिया जाता है A1, A2, A3, A4, A5, A6, या फिर पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। तो टर्म के बेस पे इसको डिनोट कर दिया जाता है T1, T2, T3, T4, T5, T6। या तो इस रूप से डिनोट किया जाता है या तो फिर इस A के रूप में भी लिखा जाता है, T के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग सबसे पहला पद होता है उसको बोल दिया जाता है प्रथम पद। प्रथम पद। और जब बहुत सारे फॉर्मूले जब बनते हैं तो यहाँ पे प्रथम पद को जनरली डिनोट कर दिया जाता है A से। ठीक, और इसका जो ये आखिरी वाला पद होता है इसको बोल दिया जाता है अंतिम पद। अंतिम पद मीन्स लास्ट टर्म, तो इसको डिनोट कर दिया जाता है L से। ठीक, अच्छा, ये जो बीच का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको डिनोट कर दिया जाता है D से। इसी को बोला जाता है सर्वांतर। समान अंतर, सर्वांतर, सभी का अंतर, इसको डिनोट किया जाता है D से। D निकाला कैसे जाता है? जो आपका सेकंड पद होगा उससे आपको पहला पद घटाना होगा। ध्यान दीजिए, D आप निकालोगे या तो A2 से A1 को माइनस करोगे, A2 से A1 को माइनस करना है हमको, ये ऐसा, ना कि A1 से A2 माइनस नहीं करना है।
इस पे समांतर पे चिन्ह का भी बहुत मायने होता है। अगर आप ये टर्म्स आगे पीछे कर दोगे तो आपका समांतर गलत निकल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। A2 माइनस A1 करना है, या तो फिर A3 माइनस A2 होगा, या तो फिर A4 माइनस A3 होगा। ऐसा जो पीछे का पद होगा उससे हमें पहले वाले पद को घटाना है, तो ये हमारा निकलेगा समांतर D। ठीक, उसके बाद हमको देखना क्या है, यहाँ पे जनरली हम जैसे पद यहाँ पे देखते हैं, तो अगर हम पहला पद लेते हैं, पहला पद A, इसको मैं क्या बोली थी, प्रथम पद को जनरली हम डिनोट कर देते हैं A से, ये हो गया। अगर मैं दूसरा पद निकालूं A2, ये वाला पद है ना, तो ये पद एक्चुअल में आता कैसे है, जब मैं इस पहले पद में क्या जोड़ दूं, 2, पहले पद में 2 जोड़ दूंगी तो मेरे को दूसरा पद मिल जाएगा। मतलब इस पहले पद में मैं क्या जोड़ दूंगी, 2। 2 क्या है हमारा, सबका 2 क्या है, D की वैल्यू है, सर्वांतर है 2, इसलिए मैं दूसरे पद में अगर 2 मतलब कि D जोड़ दूंगी तो मुझे दूसरा पद मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा पद मैं कैसे निकालूंगी, अगर मैं दूसरे पद में फिर से D जोड़ दूं, तीसरा पद कैसे निकालूंगी, इस पद में फिर से 2 जोड़ दूंगी, फिर 2 जोड़ दूंगी, फिर 2 जोड़ दूंगी, यही चल रहा है। मतलब अपने पहले वाले पद में D को जोड़ते जाओ, उसके आगे वाला पद निकलते जाएगा। क्लियर, तो हमारा पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद हमको मिल जाएगा A प्लस 2D। इसी प्रकार अगर आप करते जाओगे तो हमको चौथा पद मिलेगा A प्लस 3D। क्लियर है, इस प्रकार से अगर इसको आगे आप बढ़ाते जाओगे एंड सो ऑन, तो हमको अगर इसका nवां पद कैसे मिलेगा, A प्लस, देखो सब में क्या होते गया है, दूसरा पद के लिए 1, तीसरा पद के लिए क्या मिला है, 2, चौथा पद के लिए 3, 1 कम, इसलिए nवां पद के लिए क्या मिलेगा, 1 कम, n ऋण 1, और ये D। क्लियर है, हर पद को निकालने के लिए हमको क्या करना, जैसे दूसरा पद मैंने निकाला है तो 2 ऋण 1 D, तीसरा पद के लिए क्या हुआ, 2D हो गया, चौथा पद के लिए 3D हो गया, सब में 1 कम हो रहा है ना, इसलिए nवां पद के लिए 1 कम D, n-1D। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो आगे यूज होने वाला है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला an = a प्लस n-1D। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और मैंने समांतर श्रेणी ले लिया है। ठीक है, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, ऐसे आगे हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाता है कि इस श्रेणी के 10 पदों का योग बताइए, इस श्रेणी के 10 जो पद होंगे, जैसे यहाँ पे फिलहाल 6 पद को लिखा गया है, आगे वो एंड सो ऑन कर दिया गया, तो ऐसे आपको 10 पदों का योग, 10 जो पद होंगे उसको जोड़ के आपको आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे जोड़ते तो नहीं बैठे रहेंगे कि 5, 10, 15, 15, 15, 30, है ना, काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा 10 पद को जोड़ते हुए। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बस उसको आप यूज़ कर लेना। Sn = n/2 2a प्लस n-1D। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे n क्या है, n है पदों की संख्या। जैसे यहाँ पे बोल दिया है कितने पद को हमको जोड़ना है, 10 पद को जोड़ना है, पदों की संख्या हमको निकल गई कितना, 10। ये n हो गया हमारा पदों की संख्या। क्लियर, n हो गया पदों की संख्या, 10 पद को जोड़ना है तो n की वैल्यू आ गई 10। a मैंने आपको पहले ही बताया था, a क्या है, प्रथम पद को a से डिनोट कर दिया जाता है। d आपका सार्वंतर है, मतलब उसके प्रत्येक पदों का अंतर। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा फॉर्मूला ये यूज करना है। अगर यहीं पे आपको लास्ट पद दे दिया जाएगा, क्लियर, जैसे कि यहाँ पे इसका लास्ट पद मान लो जाए, ये श्रेणी बस यहाँ तक खत्म हो जाती है। कितने है इसमें, कितने पद हो गए, 5 पद। ये श्रेणी है जिसमें 5 पद है, खत्म हो गया श्रेणी, बस 5 पदों वाला श्रेणी है। ठीक है, इसमें आपको बोल दिया जाएगा कि इसके 5 पदों का योग, तो हमको 5वां पद पता है ना। इसी में अगर ये श्रेणी के क्या बोल दिया जाएगा, 5 पदों का योग, 5 पदों का योग बोल दिया। ठीक है, और इसमें 5वां पद कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये हमारा हो गया 5वां पद। तब हमको 5वें पद का मान पता है कि 5वां पद में क्या आ रहा है, वैल्यू 25 आ रहा है। तब इसी फॉर्मूले का थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाता है, Sn = n/2, यहाँ पे हो जाएगा
ए प्लस एल। क्लियर? क्योंकि हमको पांचवा पद पता है, हमारा ये पांचवा पद एक्चुअल में क्या है, हमारा खत्म हो गया, मतलब ये एक्चुअल में हमारा क्या हो गया, लास्ट पद हो गया। ठीक, इसलिए यहाँ पे लास्ट पद हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सेम चीज फॉर्मूला है, बस अगर डिफरेंस क्या है बोली कि अगर हमको जो पांचवा पद बोला वही हमारा अगर लास्ट पद हो तो हम ये छोटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये मैंने बुक से एक क्वेश्चन लिया है, इसमें हमको पहचानना है कि ये जो श्रेणी दिया है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप इसको तो देख के डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो गया कर्णी 2 वर्गमूल 2। ठीक, वर्गमूल 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 2 ये होता है वर्गमूल से, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कर्णी 2 वर्गमूल 2। ठीक है, मतलब कर्णी 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 कर्णी 2। ठीक, 18 को क्या लिख सकती हूँ, 18 हो जाएगा 3 तिया 9 9 दूनी 18, ऐसा लिख सकती हूँ। तोड़ रही हूँ ना मैं, गुणनखंड कर रही हूँ सबका, तो ये भी आपका 3√2 हो गया। 18 को मैंने ये लिख दिया, तो ये हो गया आपका 3√2। 32 को अगर मैं तोड़ूँ गुणनखंड करूँ तो 2 के बेस पे, लेकिन अब मुझे एक चीज़ थोड़ा सा हिंट मिल गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जनरली अब 4 आने की संभावना है, इसलिए मैं ये कर लेती हूँ इसको 4 गुणित 4, 4 चौक 16। फिर देखो 4 चौक 16, 16 दूनी 32 आ गया ना, तो ये हो गया 4 कर्णी 2, मतलब 32 को मैं लिख सकती हूँ 4√2। ये हमारे 4 पद हो गए इसके। ठीक, ये हमारा है पहला पद, ये हमारा है दूसरा पद, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। अब हमको निकाल लेना है क्या, डी, मतलब घटा के देखना है। A4 में A3 को घटाऊंगी, A3 में A2 को, A2 में A1 को। अगर तीनों का डिफरेंस सेम आता है तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये समांतर श्रेणी है। चलिए देख लेते हैं, A4 माइनस A3 कितना हो गया, 4√2 माइनस 3√2। 4 कर्णी 2 और 3 कर्णी 2, 4 में 3 कर्णी 2 घट गया, कितना बच गया आपका कर्णी 2 हो जाएगा। उसी प्रकार A3 माइनस A2 ये आपका हो जाएगा, A3 हो गया 3 कर्णी 2 माइनस A2 कितना है 2 कर्णी 2, फिर से 3 में 2 गया, 1 कर्णी 2 आ गया फिर से। अब आपका घटाना है A2 में A1, A2 में A1 हमको माइनस करना है। A2 क्या है हमारा 2√2 माइनस √2, फिर से 2 वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 2। ठीक, तो 2 में से 1 घट गया, 1 बच गया, फिर से वर्गमूल 2। इस प्रकार हमने क्या देखा, ये तीनों डिफरेंस हमारा क्या है सेम आया, मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन है 100, 70, 40, इसका हमको ज्ञात करना है 40वां पद। ठीक है, 40वां पद हमको nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है, तो उस फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, हमारे पास फॉर्मूला था। इसका एक्चुअली हम देख लेते हैं कि n की वैल्यू क्या है, मैंने बोला था n है पदों की संख्या, कितना कौन सा पद बोला है 40, इसलिए n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 40। a क्या मैंने बोला था प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या है 100, और हमको चाहिए d कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था कि बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा लेना है, तो इसका सेकंड नंबर का पद क्या है d मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है 70, दूसरा पद ऋण पहला पद क्या है ऋण 100, तो वैल्यू क्या आ गई -30। ठीक है, n a और d तीनों का मान आ गया, अब यहाँ पे रखो और सॉल्व करो। a की वैल्यू है 100 प्लस n-1, 14 माइनस 1 इंटू -30, वैल्यू मैंने पुट किया है बस, 100 हो गया प्लस ये हो गया आपका 39 इंटू -30, ये हो गया आपका 100 माइनस 0, ये अब इसको अगर माइनस कर दोगे तो आपका हो जाएगा 1070। ये आपका कौन से नंबर का पद हो गया A14, 40वां नंबर का पद, ये आपका आंसर आ गया। चलिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन है 8, 15, 22 एंड का अंतिम पद 218 है। ये एक श्रेणी है, इसका अंतिम पद इसने बोल दिया 218, पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है,
हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8, 15, 22, ये करते करते 218 पहुँचता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ये इसका आखिरी पद है, लास्ट हो गया। ठीक, अब हमको याद करना है कि इसमें पदों की संख्या क्या है। जैसे कि ये हमारा पहला पद हो गया A1, दूसरा पद हो गया A3, तीसरा पद हो गया A4। ऐसे ऐसे करते कौन सा पद है कि 218 कौन सा नंबर का पद है, A50 है, A40 है, 40वें नंबर का पद है, 50 नंबर का पद है, 20 नंबर का पद है, कौन सा पद है ये, वही हमको याद करना है। मतलब हमको अक्षर में किसकी वैल्यू याद करनी है, AN। ये मान लेती हूँ मैं, जैसे कि ये मैंने लिखा ना पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, वैसे ही हमको यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, कौन से नंबर का ये पद है, यही हमको याद करना है। मैंने मान लिया कि माना ये कौन से नंबर का पद है, Nवा। जो चीज़ मुझे नहीं पता है मैं उसको मान लेती हूँ। मान लेती हूँ कि जो 218 है वो कौन से नंबर का पद है, Nवें नंबर का पद है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, An का मान मुझे कितना मिल गया, 218 मिल गया। मुझे वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, N की वैल्यू मुझे चाहिए कि कौन सा नंबर का पद है। ठीक, अब मेरे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारा, An इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। यहाँ पे मुझे An तो मिल गया, N मुझे ज्ञात करना है। मुझे क्या चाहिए, A क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है हमारा, 8। D क्या होता है, सर्वांतर। D निकाल सकते हो आप कोई भी दो पद को घटा करके। मान लो मैं घटा रही हूँ A2 से A1 को घटा रही, मतलब ये हो गया 15 से मैं घटाऊंगी 8, कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 7। ठीक, D की वैल्यू मुझे मिल गई 7। यहाँ पे चिन्ह को खास ध्यान रखना है D निकालते टाइम। ये हो गया। अब वैल्यू पुट करो, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, N की वैल्यू। ये हो गया आपका 218 इज इक्वल टू A का मान है 8 प्लस N का मान मुझे ज्ञात करना है, लिख दो एज इट इज, 7 हो गया। D की वैल्यू 7 हो गई। अब धीरे धीरे ट्रांसफर करो इधर, N को बस रखना है, बाकी सब को उठा के फेंको इधर। तो ये हो जाएगा आपका 218। सबसे पहले मैं 8 को फेंकती हूँ, तो ये हो जाएगा इधर आके माइनस, इधर क्या बच गया N-1 इंटू 7 प्लस इधर आके माइनस हो गया, इधर पे हो गया हमारा 210, इधर क्या हो गया N-1 7। अब किसको इधर भेजूँ, 7 को, तो इधर गुणे में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 210/7 इज इक्वल टू N-1। ये डिवाइड कर लो, कितना हो गया 30 इज इक्वल टू N-1। ठीक है, अब किसको भेज दूँ मैं, ये इकलौता बच गया, एक चिपका है जो, इसको मैं भेज दूँ इधर। तो ये 30 इधर माइनस इधर आके +1 इज इक्वल टू N। देन N की वैल्यू कितना मिल गया हमको, 31। मतलब ये जो 218 है वो कौन से नंबर का पद है, 31वां पद है। इस प्रकार हमको ज्ञात हो गया कि इसमें पदों की संख्या टोटल कितनी है, ये लास्ट पद है जो 31वां, मतलब इसमें टोटल कितने पद है, 31 पद हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, दो केस यहाँ पे इसने दिया है, तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें दो केस दिया है, 11वां पद दिया 38 और 16वां पद दिया है 73। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना जो प्रथम पद को हमने मान लिया है, प्रथम पद A और समांतर को मैंने मान लिया है D। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो चीज एज्यूम कर ली, प्रथम पद A और सर्वांतर मैंने मान लिया है D। अब हमको दिया क्या गया है, 11वां पद 38, मतलब A11 कितना दिया है हमको, 38 ये दिया है। 11 पद 38, A11 हम निकालते कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है A प्लस N, पदों की संख्या, कितने पद है 11 -1, A प्लस N-1, और ये हो गया आपका D इज इक्वल टू कितना दे दिया उसने, 38। A प्लस N-1 D इज इक्वल टू 38, 11 पद निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो इस बेस पे इसको हमने मान लिया समीकरण 1। वैसे ही उसने क्या दे दिया है, 16वां पद कितना दे दिया है उसने, 73, मतलब A प्लस 16 16 ऋण 1 D बराबर कितना हो गया, 73।
ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसने जो दो केस दिए थे 11 पद और 16 पद, दोनों केस के बेस पे हमने यहाँ पे दो समीकरण बना लिए। अब हमको करना कुछ नहीं है, दोनों समीकरण को हल करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, इस समीकरण को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगी तो ये एक्चुअल में 11 ऋण 1 कितना हो गया 10, और ये 16 ऋण 1 कितना हो गया 15। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस 11 ऋण 1 कितना हो गया आपका 10d इज इक्वल टू 38, और ये समीकरण 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस 16 ऋण 1 कितना हो गया 15d इज इक्वल टू 73। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हम घटा लेते हैं आपस में या फिर जोड़ लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो मैं चाहती कि ये ए वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो इसको हम घटा लेते हैं। माइनस, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये दोनों हो गया कैंसिल। 10 में 15 गया, क्या हो गया ऋण 5d। ठीक है, इन दोनों को घटा लो, 73 में 38 जाएगा, कितना जाएगा, चिन्ह लगेगा हमारा ये माइनस, 5 हो गया ये, और ये 35। ठीक है, माइनस 35, तो d की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -35 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू 7। d का मान हमको निकल गया 7। अब हम d की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू। ठीक, अगर मान लो ये दो समीकरण, इसको मैं 3 दे देती हूँ, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। 3 में मैं d की वैल्यू रखती हूँ समीकरण 3 से, 3 क्या है a प्लस 10, d के जगह मैं क्या रख रही हूँ 7। ये देखो समीकरण 3, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 10d की जगह मैं रख रही हूँ 7 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 38। तो a प्लस ये हो गया आपका 70 इज इक्वल टू 38, देन a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ये आपका कितना आ जाएगा वैल्यू, माइनस में आएगा 32। a का मान आ गया ऋण 32, d का मान आ गया 7। हमको कौन सा पद याद करने बोला है, 31वां पद, इसलिए a 31 कैसे निकाल लेंगे, a प्लस n माइनस n की वैल्यू क्या है 31 माइनस 1d। तो a का मान क्या है हमारे पास मिल गया ऋण 32 प्लस 31 माइनस 1 कितना हो गया यहाँ पे 30, d की वैल्यू कितना है 7 माइनस 32 प्लस 210। अब इसको आप माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 178, ये आपका 31वां पद। ये मैंने कौन क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है, सबसे पहले बोला 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है, शुरू कहाँ से होती है 3 अंकों की संख्या 100 से, उससे पहले 99 मतलब 2 अंकों वाली चलती है ना, 100 से शुरू होती है, 100, 101, 102, 103, ऐसा करते करते खत्म कहाँ पे होती है 3 अंकों वाली 999 पे, क्योंकि उसके बाद देखा जाता है जो 4 अंकों वाली हो जाती है। ठीक है, इसमें अब हमको देखना है कि 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। पहला देखो क्या ये 3 से विभाज्य है 100, इसके अंकों का योग क्या है 1, 3 से विभाज्य नहीं हो सकती। इसको देखो 101 क्या है 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ के देखो, अंकों का योग कितना आ गया 2, 3 किससे विभाज्य नहीं होगा। 102 क्या 3 से विभाज्य है, अंकों को जोड़ के देखो कितना आ गया 3, हाँ ये 3 से विभाज्य है। तो हमारा जो श्रेणी बनेगा वो 102 से शुरू होगा। 102 के बाद 103 आएगा क्या, नहीं, 104 नहीं, उसके बाद आ जाएगा 105 विभाज्य होगा 3 से, उसके बाद आ जाएगा 107, छोड़ के देखो 2 के बाद 3 4 छूट गया 5 6 7, 5 के बाद ये हो गया आपका 8, 108। ठीक है, 2 फिर 3 4 को छोड़ दिए 5, फिर 6 7 को छोड़ दिए 8, इस प्रकार से चलेगा जो 3 से कंटिन्यू विभाज्य होगा, है ना। अब लास्ट में कहाँ तक जाएगा देखो, क्या 999 3 से विभाजित है, हाँ वो तीनों का अंकों का योग 999 है, ये आराम से 3 से विभाजित है, लास्ट इसका पद आएगा 999। ठीक, तो ये हमारा श्रेणी बन गया, शुरू हो रहा है 102, 105, 108, इस प्रकार से 2 का गैप लेते लेते 999 पे खत्म हो रहा है। ठीक,
ये संख्याएं क्या है, जो 3 अंकों वाली भी है और 3 से विभाज्य भी है। इस प्रकार 3 अंकों वाली संख्याएं 3 से विभाज्य होगी वो ये होंगी। अब हमको बताना है कि ये कितनी है, जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते यहाँ पे ये जो 999 वो कितने नंबर पे आएगा। ये वही कॉन्सेप्ट हो गया क्या कि ये कौन से नंबर का पद है। मान लो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये कौन सा नंबर का पद है मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको मान लिया माना कि 9वें नंबर का पद है। ठीक, हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ पे हमको ए एन इज इक्वल टू 999 मिल गया। एन पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, मतलब कितने संख्याएं हैं, एन को ज्ञात कर लोगे मिल जाएगा। ए होता है हमारा प्रथम पद, क्या से शुरू हो रहा है वो 102 से। डी सर्वांतर निकालो, कितने कितने का गैप है सब में, 2 2 का, या तो फिर यहाँ पे कर लो 105 में आप 102 को घटाओगे तो कितने का अंतर आएगा, सॉरी 3 का, 3 आ जाएगा ना, क्योंकि 3 से विभाजित तो 3 3 का गैप होगा। ठीक है, तो 105 में 102 हो गया आपका 3। अब हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू हो गई आपकी 999 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 102 प्लस एन हमको फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू हो गई 3। 102 को पक्षांतर कर दो इधर पे, 999 ऋण 102, इधर कितना हो गया एन ऋण 1 और ये हो गया 3 गुणा में, इसको घटा लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 897 इज इक्वल टू इधर आ गया एन माइनस 1 और ये हो गया आपका 3। अब 3 को पक्षांतर कर दो इधर पे, है ना, वो आ जाएगा आपका भाग में आ जाएगा, तो अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 6 हो गया, यहाँ पे आपको 2 बच गया। अब इधर क्या बच गया, -1 अभी भी है, हमको चाहिए क्या, एन, उठा के फेंक दो इधर पे। ये हो गया आपका 299 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, ये कितना हो गया आपका 300 इज इक्वल टू एन। मतलब ये जो 999 है वो कौन से नंबर का पद है, 300 नंबर का पद है। मतलब यहाँ पे ऐसे कितनी संख्या है, ऐसे अगर हम गिनते जाए तो टोटल हमको कितनी संख्याएं मिलेंगी, 300 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों वाली है और 3 से विभाज्य है। इस प्रकार अंकों की संख्या कितनी मिल गई हमको, 300। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने पदों के योग से संबंधित एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 9 12 15 एंड सो ऑन के 16 पदों तक का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कितने पद का योग ज्ञात करना है, 16 पद का। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूला बताया था पदों के योग का, एक छोटा वाला बताया था। छोटा वाला कब, जब हमको अंतिम पद पता हो। अगर यहाँ पे बोलता है 16वां पद का मान हमको भी दिया जाता और बोलता है कि इतने पद का योग, तब हम उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा बड़ा वाला जो फॉर्मूला उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास एक्चुअल में क्या था, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, n-1 d। यहाँ पे हमने क्या बोला था, n क्या है, पदों की संख्या, कितने पद को हमको पूछा गया है, 16, इसलिए n की वैल्यू मिल गई हमको 16। a क्या होता है हमारा, प्रथम पद, प्रथम पद हमारा शुरू क्या हो रहा है 9 से, और क्या चाहिए हमको d। d कैसे निकालते हैं, सर्वांतर घटाकर, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, दूसरा पद क्या है 12, पहला पद हो गया 9, कितना आ गया, ठीक है, ये हो गया 3। अब हमको निकालना है, फॉर्मूले में पूरा वैल्यू रखो और इसको आंसर निकालो। 16 पदों का हमको योग ज्ञात करना है। n की वैल्यू आ जाएगी 16/2, 2 a का मान आ गया है यहाँ पे 9 प्लस n की वैल्यू हमको कितना है 16 माइनस 1 और d का मान कितना आ गया है 3। ठीक, S16 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 18 प्लस 15 गुणित 3, 18 प्लस ये हो गया 45
ये आप जोड़ लो, कितना आ जाएगा 63। तो 16 पदों का योग हमको कितना मिल गया 504। ठीक है, इस प्रकार से ये 504 हमारा क्या हो गया, इस श्रेणी के 16 पदों का योग। एस जो रहता है वो सम का शॉर्ट फॉर्म एस लिख दिया जाता है, S16 मतलब सम ऑफ 16 टर्म्स। 16 पदों का योग हमको मिल गया 504। चलिए क्वेश्चन पदों के योग से संबंधित एक क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18, 15 एंड सो ऑन के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। ठीक है, हमको यहाँ 78 क्या दिया गया है, वो क्या है, उसका योग है। मतलब एस एन की वैल्यू दे दी गई है 78। ठीक, हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको चाहिए ए, मतलब ए का मान क्या होता है, प्रथम पद, ये हो गया 24। एंड हमको बोला कितने पद, मतलब एन का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हमको पदों की संख्या एक्चुअल में यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए रहता है डी। डी मीन्स सर्वांतर। कैसे निकालते हैं, सेकंड पद से पहले पद को घटा दो। दूसरे नंबर का पद क्या है 21, ऋण पहले नंबर का पद क्या है 24। कितना आ गया आंसर -3। डी की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब हम फॉर्मूले पे रख देते हैं और किसका मान फाइंड आउट करते हैं, एन का मान। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये हमारा हो गया है फॉर्मूला। वैल्यू रखो, n का मान निकालो। एस एन का मान दिया है 78, n का मान हमको ज्ञात करना है, बटे में 2 है। यहाँ पे आ गया 2 इंटू ए की वैल्यू 24 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 और d की वैल्यू आ गई है -3। ठीक है, ये हो गया आपका 78 इज इक्वल टू n/2। यहाँ पे आ गया आपका 48। अब इसको अंदर कर दोगे तो ये हो गया -3n और ये माइनस माइनस हो गया +3। ठीक, इस 2 को मैं इधर पक्षांतर पे कर, इधर पे बटे में है, इधर क्या हो जाएगा वो गुणा में। 78 इंटू 2 इज इक्वल टू n। 48 और ये 3 आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 51 - 3n। ठीक है, इसको गुणा कर दो, कितना आ गया n को अंदर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 51n - 3n का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबको एक साइड लेके आ जाते हैं, ये हमारा वर्ग समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस है वो क्या हो जाएगा +3n का स्क्वायर। ये प्लस है उधर आके क्या हो जाएगा -51n और इधर पे हमारा पहले से क्या है 156 इज इक्वल टू 0। सब में से मैं 3 कॉमन निकाल सकती हूँ ना, 3 सब में कॉमन है, निकाल दो बाहर पे। एंड इसको यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 3 निकालोगे तो 3 से डिवाइड कर दो, इसको कितना आ जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर माइनस का माइनस, इसको सबको 3 से डिवाइड कर दे रही हूँ। 3 से डिवाइड की, कट गया n स्क्वायर, यहाँ 3 से डिवाइड की 17 प्लस यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। अब इसको हल करना है। इसको हल करने के तरीके क्या होते हैं, बीज पद को 3 तरीके में अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी, आप कोई भी तरीका आप यूज़ करके बना सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, बीज पद को तोड़ दी। 17 को मैं लिखती हूँ 13 धन 4, क्यों, क्योंकि 13 और 4 को जोड़ूंगी तो 17 आ जाएगा, 13 और 4 को गुणा करूंगी तो मुझे आ जाएगा 52। ऐसे ही देख के तोड़ते थे ना। n का n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, अलग अलग कर दो इसको। n स्क्वायर माइनस 13n, ये हो जाएगा -4, इधर से आ जाएगा n प्लस 52 इज इक्वल टू 0।
मतलब ये 17n को मैंने दो पद में तोड़ दिया, ऋण 13n और ऋण 4n। ठीक, अब हमको क्या करना है, इन दोनों को लेके कॉमन निकाल के हल करना है, n की वैल्यू बस फाइंड आउट करनी है। n निकल गया फर्स्ट पद से, यहाँ पे क्या बच गया n, यहाँ पे क्या बच गया -13, n निकला, n -13 बच गया। इस वाले टर्म से मैं माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, और क्या निकल सकता है, ये 4 से भाग चले जाएगा। ठीक, तो 4 कॉमन निकाल दी, यहाँ पे -4n था, माइनस निकल गया, 4 भी निकल गया, क्या बच गया n। यहाँ पे प्लस है लेकिन मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होके तब प्लस आ जाएगा। ठीक है, 4 मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मैंने ये जो 52 था उसको मैंने तोड़ दिया किसमें, 13 गुणित 4 में, और 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया, बच गया था यहाँ पे मेरा 13। क्लियर, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0, दोनों में n-13 कॉमन है, यहाँ पे बच गया n-4 इज इक्वल टू 0। देन हम n-13 को 0 के बराबर करेंगे, और यहीं पे ही n-4 को भी 0 के बराबर कर देंगे, तो n का मान निकल गया 13, और यहाँ पे n का मान निकल गया 4। ठीक है, इसका मतलब है कि इस श्रेणी के या तो हम 4 पद को जोड़ेंगे तो हमको 78 मिलेगा, या तो फिर हम इसके 13 पद को जोड़ेंगे, क्योंकि ये आगे जब घटते जाएगा तो कहीं से ये माइनस में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में स्टार्ट हो जाएगा, उस हिसाब से भी अगर हम 13 पद को जोड़ेंगे तब भी हमको 78 मिलेगा, और इसी के सिर्फ 4 पदों को, इन 4 पदों को जोड़ोगे तो भी हमको 78 मिल जाएगा, इसलिए 2 मान प्राप्त होगा, या तो 13 या 4 पद। चलिए फ्रेंड, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिखकर लंबा रहा है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ईजी है। देखो क्या बोल रहे हैं, 200 लट्ठों को इस तरह जमाया गया है, हमारे पास टोटल कितने लट्ठे हैं लकड़ी के, 200 की सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सबसे नीचे में कितने लट्ठे हैं बोल रहे हैं 20 लट्ठे, उसके जस्ट ऊपर वाली पंक्ति में 19, इसकी जस्ट ऊपर रखेंगे उसमें कितने लट्ठे हैं 19, उसके और ऊपर की पंक्ति में 18, इसकी इस वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हो जाएंगे हमारे 18 लट्ठे। ठीक, मतलब सबसे पहला पंक्ति में 20, दूसरा पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके जस्ट ऊपर तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठे। ऐसे करते करते ये बोल रहा है कि यह क्रम सभी लट्ठों को रखने तक चलेगा, पूरी 200 जो लकड़ियां हैं हमको सबको रखने तक ऐसे कम करते 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 जाना है। अब बोल रहा है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, पहले पंक्ति में तो 20 रखे, दूसरे में 19 रखे, तीसरे में 18 रखे, चौथे में 17 होगा। ऐसे कम करते करते कितने पंक्ति बनेंगे, मान लेते हैं हम n पंक्ति। ठीक है, n पंक्ति बनेंगे जिसमें कुछ लट्ठे होंगे, है ना। अब वही बोला है कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, मतलब हमको फाइंड आउट करना है n कि कितनी पंक्ति बनेंगी 200 लट्ठों को रखने तक, एक एक कम करके रखते जा रहे हैं तो 200 लट्ठों को रखने तक कितनी पंक्ति बनेंगी, और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, मतलब यहाँ पे टोटल कितनी लकड़ियाँ ये भी हमको फाइंड आउट करनी है। मतलब पहले पद में 20, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में 18, और ये लास्ट का जो हम nवीं पंक्ति तक बनेगा हमने माना है उसमें कितनी लकड़ियाँ होगी, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमको एक चीज़ और पता है कि जब हम ये सभी लकड़ियों को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी लकड़ियाँ हैं 200, मतलब इन सभी पंक्तियों का योग हमको कितना मिल जाएगा 200। हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ये 200 एक्चुअल में Sn सभी लट्ठों का योग। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला लगा करके हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे n का मान। ठीक है, n का मान फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद हम इस nवें पद में लकड़ियों की संख्या मतलब an, nवें पद में लकड़ियों की संख्या मतलब an का मान हम ज्ञात कर लेंगे बस। ठीक है, 2 फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन के बेस पे हमारा श्रेणी क्या बन रहा है 20, 19, 18 एंड सो ऑन। मान लो यहाँ पे nवां पद तक जाएगा मान लिया हमने, है ना। ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखो nवां पद, यहाँ पे कोई पद आएगा वो
nवां पद तक जा रहे हैं हमने। ठीक है, हमको क्या पता है, इन सभी पदों का योग पता है। Sn कितना पता है, 200। n का मान हमको ज्ञात करना है कि कितने पद तक जाएगा, वो हमारा n का मान हो जाएगा, है ना। n का मान हमको ज्ञात कर लेना है। हमको a की वैल्यू पता है, पहला पद क्या हो जाएगा इस हिसाब से 20। d का मान निकालो, सर्वांतर कितना आ जाएगा 19 ऋण 20, कितना आ गया ऋण 1। अब देखो इसमें फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। Sn की वैल्यू हो गई आपकी 200 इज इक्वल टू n का मान हमको ज्ञात करना है /2। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो गई है 20, a का मान है 20 प्लस n-1 d का मान हो गया आपका ऋण 1। n का मान फाइंड आउट करना, बाकी को हमको पक्षांतर करते जाना है। तो 2 इधर आके कितना हो जाएगा, गुणा होके ये 400 हो गया। n यहाँ पे कितना हो गया आपका 40, इसको गुणा कर दो तो -n प्लस 1, ये हो गया आपका 400 बराबर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका, पहले जोड़ लेते हैं 40 और 1 कितना हो जाएगा 41 का गुणा n से हो जाएगा तो 41n, तो ये -n का स्क्वायर। ठीक, हमको वर्ग समीकरण बना लेना है। सारा चीज उठा के मैं एक साइड लेके आ जाती हूँ, तो ये माइनस है वो प्लस n², ये भी आपका -41n, ये हो जाएगा आपका प्लस 400 इज इक्वल टू 0। बीच पद को तोड़ना है, इसको थोड़ा सा आप लोग कर लेना घर में अच्छे से। ये हमारा बीच पद मैं तोड़ रही हूँ डायरेक्ट, ये आपका 25n माइनस 16n तोड़ लेना, थोड़ा सा बड़ा पद है तो ये जाएगा 16 और 25 का गुणा करके देखोगे तो आपको 400 मिलेगा। ठीक, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब मुझे कॉमन निकालना है दोनों में, इसमें कॉमन निकालूंगी तो n कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या n-25। सेम चीज़ यहाँ करूँगी, माइनस को कॉमन निकालूंगी, 16 भी कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे n। यहाँ पे 400 को अगर आप तोड़ते हो तो 400 क्या उसको किससे तोड़ सकते हो, 16 गुणित 25 करके। 16 में निकाल लूँगी, बच क्या जाएगा यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा आपका n-25 और ये हो जाएगा n-16 इज इक्वल टू 0। अब हमको अलग अलग वैल्यू याद करना है, तो आप इसको पक्षांतर करोगे तो n का आपको 2 मान प्राप्त होगा। एक तो होगा यहाँ से 25 और यहाँ से हो जाएगा 16। ठीक है, मतलब उसको 25 बार रख सकते हैं तो फिर 16 बार। तो हमको मिनिमम लेना है ना, कि हम यहाँ से शुरू करें पंक्ति रखना, तो पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ऐसे से करते 16 पहले आएगा हमारे पास। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ऐसे से करते अगर रखते जाएंगे हम एक एक कम करते 200 लट्ठों को, तो हम सिर्फ 16 पंक्ति तक ही रख पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बोल देंगे कि हम n की कौन सी वाली वैल्यू लेंगे 16। हम कितनी पंक्ति बना पाएंगे, 16 पंक्ति बना पाएंगे। ये हमारा पहले कितनी पंक्तियाँ, तो हम कितनी पंक्ति बना पाएंगे 16 पंक्ति। और बोला सबसे ऊपर की पंक्ति, सबसे ऊपर कौन सी पंक्ति आएगी, 16वें नंबर की पंक्ति है ना। तो 16वें नंबर की जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू अगर 16 है, ये आपका कौन से नंबर का पद हो गया, मान के चलो अब 16वां नंबर का पद हो गया। अब वो पूछा है उसमें कितने लकड़ी होंगे, मतलब हमको यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ये 16वें नंबर के पद पे कितनी लकड़ियाँ हैं, तो इसलिए हम n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, a प्लस n-1 d। a का मान कितना है हमारे पास 20 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है 16 ऋण 1 और d का मान क्या है ऋण 1। ये हो गया आपका 20 धन 15 और ऋण 1, 15 गुणित ऋण 1 कितना हो जाएगा ऋण 15, घटा लो कितना आ गया 5। मतलब वो आपका जो 16वें नंबर का जो ऊपर वाला पंक्ति बनेगा उसमें आपकी टोटल लकड़ी कितने रहेंगे 5, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार पंक्तियों की संख्या 16 और ऊपर वाली पंक्ति पे लकड़ियों की संख्या 5। ये क्वेश्चन है दोस्तों समांतर माध्य के बेस पे है। समांतर माध्य मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। समांतर माध्य क्या होता है, अगर दो संख्या में लेती हूँ a और b,
ए और बी का अगर मैं समांतर माध्य निकालूंगी तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ये हमारा समांतर माध्य का सबसे सरल फॉर्मूला, a+b/2। ठीक है, हमको यहाँ पे किसका समांतर माध्य पूछा है, यहाँ पे दो संख्या है, √2 + 1 √2 - 1, तो इसका हमको क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये √2 + 1 + √2 - 1 और क्या से कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 + 1 + √2 - 1/2। तो ये +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा आपस में, +1 - 1 कैंसिल, क्या बच गया, √2, तो यहाँ पे हो गया 2 √2/2, 2 वर्गमूल 2 हो गया बटे में 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, वर्गमूल 2। तो इन दोनों का समांतर माध्य हमको मिल गया वर्गमूल 2। फाइनली दोस्तों मैंने आपका लेसन 4 समांतर श्रेणी समाप्त कर दिया है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ा है, मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस मेहनत के लिए आपके साइड से कम 500 लाइक्स तो मुझे मिलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपके लाइक्स जो होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ और नया, कुछ और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आपके साइड से। और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके उस कन्फ्यूज़न को दूर करूँ, उस डाउट्स को दूर करूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।